नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात बांग्लादेश की, वहां के हालातों की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देती हूं। उस्मान हादी के जनाजे में भारी भीड़ नजर आ रही है। उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। छावनी में इस वक्त राजधानी ढाका तब्दील हो चुकी है। कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहां पर आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, किस तरीके से लोग इस वक्त बड़ी संख्या में जनाजे में शामिल है। वहां पर अंतिम नमाज अदा की गई। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़कने की भी आशंका है। हिंसा की आशंका की वजह से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी इस वक्त सड़कों पर किए जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी है, खास तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि कैसे हिंसा की आग उड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही। खास तौर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से सुलूक की तस्वीरें सामने आई उसने यकीनन हर किसी को चिंता में डाल दिया। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, उस्मान हादी की जिस तरीके से हत्या हुई वो तस्वीर, जब बाइक सवार हमलावर ने गोलियों की बौछार कर दी। 12 दिसंबर को ये घटना घटी थी। उसके बाद अस्पताल में एडमिट किया जाता है, फिर सिंगापुर रेफर किया जाता है और उसके बाद मौत की खबर के साथ ही बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई जहाँ पर हिंसा और ख़ास तौर पर तमाम जो लोग जो कि इंकलाब मंच से जुड़े हुए थे वो लगातार विरोध जाहिर करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। जहां पर जनाजे में भारी भीड़ के इस वक्त मौजूदगी है। उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी इस वक्त वहां पर चल रही है। राजधानी ढाका के लिहाज से बात करें तो वहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। तो उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी, कुछ ही देर में हादी को दफन किया जाएगा। हादी को दफनाने से पहले पढ़ी गई नमाज, संसद के पास ही हादी को दफनाया जाएगा। ये तस्वीरें जो कि लगातार वहां से सामने आ रही थी, अंतिम नमाज यहां पर अदा की गई है। वहां पर बड़ी संख्या में तमाम लोगों की मौजूदगी, कुछ ही देर में दफन किया जाएगा। तो ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, खास तौर पर वहां पर हालात ना बिगड़ पाए इसको लेकर के, क्योंकि उस्मान हादी एक प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आए। खास तौर पर जो छात्र आंदोलन रहा और उसके बाद एक नेता के तौर पर उनकी जो छवि बनी, युवा नेता के तौर पर इंकलाब मंच के प्रवक्ता, और उसके बाद ढाका से निर्दलीय चुनाव वो कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में नजर आए। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनके तमाम जो समर्थक हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। अब ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं सुरक्षा के लिहाज से ही, और इसी वजह से वहाँ पर हालात ना बिगड़े, क्योंकि जो हालात कई वर्ष से लोग देख रहे हैं उसके बाद अब इसको लेकर के सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि हालात और ना खराब हो बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश में भारी तनाव के बीच आज उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जनाजे में समर्थकों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। हादी के जनाजे में भीड़ को देखते हुए राजधानी ढाका छावनी में तब्दील हो चुकी है। आशंका यह है कि प्रदर्शनकारी बवाल कर सकते हैं, हिंसा फैला सकते हैं, जिसे लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हादी का जनाजा, हिंसा की आशंका, खास तौर पर जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं बीते वर्ष से आप देख रहे हैं, छात्र आंदोलन और उसमें एक अगवा के तौर पर हादी की पहचान रही। लेकिन मौत के बाद लगातार वहां पर विरोध भी जाहिर किया जा रहा था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये लाइव तस्वीर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जनाजे में भारी भीड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। वहां पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर हालात ना खराब हो, हिंसा ना हो जाए, क्योंकि अब बीते दिन की भी जब मौत की खबर मिली उसके बाद जो हालात बने थे सड़कों पर, जिस तरीके से उपद्रवियों का तांडव नजर आया, उसके बाद हालात को वहाँ पर दुरुस्त करने की चुनौती भी है। तो उस्मान हादी के जनाजे में भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। हादी के जनाजे में समर्थकों का सैलाब है। कुछ देर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हादी के जनाजे में हिंसा की भी आशंका है और हिंसा की आशंका की वजह से कड़ी सुरक्षा भी लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। ढाका से इस वक्त की ये लाइव तस्वीर, और खास तौर पर बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चिंता में डाल दिया है। छात्र आंदोलन और उसके बाद लगातार परिस्थितियां वहां पर बदलती और इसी बीच चुनाव का ऐलान होता है और उसके बाद वहां पर परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। किस तरीके से सड़कों पर बवाल हुआ, आप ये देखिए बवाल की तस्वीरें। एक युवक को जिंदा जलाया जाता है, हिंदू युवक को किस तरीके से टारगेट वहां पर किया गया। उस्मान हादी की हत्या ने न केवल बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया है बल्कि वहां की अंतरिम सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है 12 दिसंबर से, जब ढाका के बिजॉय नगर जैसे व्यस्त इलाके में सरेआम रिक्शा पर जा रहे हादी को
बेहद करीब से गोली मार दी गई। इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, जहां पर मौत हो जाती है। हादी के मौत के बाद पूरा बांग्लादेश इस वक्त मानो सुलग उठा हो। जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए, आगजनी होती है, हिंसा होने लगी। 5 तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिरकार वहां पर हालात कैसे बेकाबू होते जा रहे हैं। जमकर हिंसा होती है। ये बगावत की आग भारत के बॉर्डर तक भी जा पहुंची और इसी वजह से वहाँ पर भी जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रही है। खासतौर पर जो पूरा बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर विशेष इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार शरीफ उस्मान हादी कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के युवाओं पर उसका काफ़ी प्रभाव था। हसीना के खिलाफ आंदोलन में उसका अहम रोल रहा। 32 साल के थे उस्मान बिन हादी। ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। हादी का जन्म झलकाठी जिले में हुआ था। हादी के पिता एक मदरसा टीचर थे। पढ़ाई नेसराबाद कामिल मदरसे में हुई। हादी ने कई किताबें भी लिखी। जुलाई प्रोटेस्ट के बाद वो सुर्खियों में आए। उस्मान ने बीएनपी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हादी और उनके साथियों ने इंकलाब मंच बनाया। आम चुनाव से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की थी। ढाका से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद हत्या की खबर जिसने पूरे बांग्लादेश को गुस्से से भर दिया और वो किस तरीके से तांडव के रूप में बांग्लादेश से सामने आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल ये जनाजे में शामिल समर्थकों का हुजूम, जो कि यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, लेकिन आशंका यही है कि अब हालात और न बिगड़े। हमारे साथ पूजा मेहता हमारी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। पूजा, बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर नजर आता है कि किस तरीके से हादी के जनाजे में समर्थकों का भारी हुजूम, लेकिन आशंका ये है कि कभी भी हालात वहां पर बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि हादी का जो पार्थिव शरीर है वो कल ही सिंगापुर से ढाका लाया गया और आज जनाजे में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं इस जनाजे में शामिल होने के लिए। कहा जा रहा है लाखों की संख्या में लोग जो है ढाका और उसके आसपास के जिलों से आए हैं इस जनाजे में जो है शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा आप भी बता रही थी कि हालात बदतर ना हो, इसीलिए पुलिस ने, चाहे ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हो या फिर रैब हो, रैपिड एक्शन बटालियन, उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है वहां पर कॉर्डन लगाया है और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है। क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि ढाका और आसपास के इलाकों में किस तरह से हिंसा की आग भड़की। 2 मीडिया हाउसेस पर, 2 न्यूज़पेपर के ऑफिसेस को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ दिया। और जो कल्चरल सेंटर है छायानॉट, जो बिल्कुल बंगाली कल्चर का एक एपिटमी माना जाता था, उसमें जो है दंगाइयों ने घुसकर तोड़फोड़ की। एक हिंदू शख्स की भी जो है मार कर और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है बिल्कुल सतर्क है सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि फिर एक बार जो है हिंसा ना हो ढाका में। पूजा, लेकिन वो तस्वीरें भी हम देख रहे थे, खासतौर पर भारत के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी विशेष इंतजाम हमारी तरफ से भी किया गया है। अगर आप दर्शकों को बता पाए कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में क्या इंतजाम है इस वक्त, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में। बिल्कुल, आपको बताते हैं, जब 2 दिनों से लगातार हिंसा हो रही थी ढाका में और कल हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि कुछ जो लोगों ने, या फिर कहे कि जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे उस्मान हादी के डेथ के खिलाफ, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च टू बॉर्डर निकाला था। और बेनापोल जो बिल्कुल भारत से सटा हुआ इलाका है, हमारे तरफ में पेट्रापोल पड़ता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में बेनापोल पड़ता है। बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आ गए थे, वहां प्रदर्शन हो रहा था और भारत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की जा रही थी। ऐसे में हमारे बीएसएफ के जवान और ऑफिशियल्स जो हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं और वहां पर तैनात है, उन्होंने भी सिक्योरिटी को जो है और भी ज्यादा पुख्ता किया है। ये जरूरी भी है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर विशेष अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बांग्लादेश में हालातों को लेकर लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रही। इधर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर वाराणसी में प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ वाराणसी में लोगों का गुस्सा फूटा है। मुस्लिम समाज ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। मुसलमानों ने बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर नारे लगाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर नाराजगी जाहिर की गई, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आई वो बेशक कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वाराणसी में किस तरीके से लोगों ने विरोध किया है। मानवता के हथियारे करार देते हुए मोहम्मद यूनुस को मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पर पुतला भी फूका गया। इस हिंसा की आग में झुलस रहा है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू समाज हैं।
हिंदू समाज के जो युवा हैं उनको मौत की घाट उतारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। और यही कारण है कि अब हिंदुस्तान में इसे लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और खास तौर से बड़ी बात यह है कि हिंदुओं के साथ साथ जो मुस्लिम तबका है वो भी जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा की घटना हो रही है उससे बेहद नाराज है। और आप ये देखिए कि इस वक्त हम वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद के नारे के साथ उसका पुतला फूंका जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पुतले को कोई और नहीं, कोई हिंदू समाज के लोग नहीं बल्कि मुस्लिम समाज से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त जला रहे हैं। देखिए आप मुस्लिम समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और मुस्लिम मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद के नारे के साथ यहाँ पर इस वक्त उनका जो पुतला है फूंका जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अपना गुस्सा है वो प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को जो मौत की घाट उतारा जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है। और यही कारण है कि जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका गुस्सा क्यों है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना हो रही है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो घटना हुआ है हमारे हिंदू भाइयों से ये बहुत निंदनीय और बहुत तकलीफ लायक है। और ये कट्टरपंथी जिहादी इस मानसिकता के लोगों को और बांग्लादेशियों को जितने भी हैं बनारस में और हिंदुस्तान में इनको चुन चुन कर इनको बांग्लादेश भेजा जाए, बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए।